बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही यम्मी, बहुत ही डिलीशियस सा एग यखनी पुलाव बन रहा है, जिसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा और बनाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको और आपके घर वालों को ये मज़ेदार सा एग यखनी पुलाव ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार और बहुत ही यम्मी से एग यखनी पुलाव को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले हमने यहाँ पर एक पतीली ले ली और इसके अंदर मैं हाफ कप घी ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी में ये पुलाव बहुत टेस्टी बनने वाला है। उसके बाद इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे, जिनको मैंने बारीक कट करके इसके अंदर ऐड कर दिए। तो प्याज को मैं 1 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। 1 मिनट हो गया प्याज़ों को फ्राई करते हुए। अब इसके अंदर हम कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। तो खड़े मसालों में सबसे पहले मैंने 1 टुकड़ा जावित्री का लिया था, इसको मैंने टुकड़े कर लिए हैं छोटे-छोटे। 3-4 मैंने लौंग ले लिए हैं, 5-6 दाने मैंने काली मिर्चों के लिए हैं, 2 मैंने बड़ी इलायची ले ली है, 1 मैंने बादियान का फूल लिया है, 2 मैंने छोटी इलायचियाँ ले ली हैं, 2 मैंने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 1 चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया और 1 मैंने ले लिया है तेज़पात का पत्ता। सारे खड़े मसाले जो हैं मैंने डाल दिए प्याज़ के साथ। अब इनको भी हम फ्राई करेंगे और प्याज को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये लाइट गोल्डन नहीं हो जाते। बहुत ज़्यादा तेज़ कलर हमने नहीं देना। प्याज अगर ज़्यादा ब्राउन कर लेंगे ना तो फिर आपके चावल भी जो है ना वो डार्क कलर के बनेंगे। इसलिए हम इनको लाइट ही ब्राउन करेंगे। तो ये देखिए प्याज हमारे बहुत अच्छे से गोल्डन हो गए हैं, लाइट गोल्डन। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो तकरीबन 1 से डेढ़ खाने का चम्मच मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अब इसको भी हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो बस 1 मिनट के लिए मैंने लहसुन अदरक को भी फ्राई कर लिया था ताकि इसका कच्चापन जो है ना वो खत्म हो जाए। उसके बाद इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे। तो एक बड़े साइज़ का टमाटर था मेरे पास, वो मैंने काट के इसके अंदर ऐड किया। अगर आप छोटे साइज़ का इस्तेमाल करें तो फिर 2 अदर डालिएगा। तो टमाटर को भी मैं कुछ देर के लिए पका लूँगी ताकि ये थोड़े से नरम हो जाएँ। तो बस 1 मिनट के लिए मैंने टमाटर को भी भून लिया था प्याज और लहसुन अदरक के साथ। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरी मिर्च का पेस्ट। तो मैंने यहाँ पर 10 से 12 हरी मिर्च ले ली थी और 5 से 6 दाने मैंने काली मिर्चों के लिए थे। इन दोनों चीज़ों को मैंने ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लिया है। अब आप जितना तीखा खाना पसंद करते हैं ना उस हिसाब से आप हरी मिर्चें ले सकते हैं। तो बस हरी मिर्च और काली मिर्च के पेस्ट को भी मैं मसाले के साथ कुछ देर के लिए भून लेती हूँ। तो बस 1 मिनट के लिए मैंने हरी मिर्चें डालने के बाद इसको पका लिया, ज़्यादा देर नहीं पकाना। अब उसके बाद हमने पुलाव को यखनी वाला टेस्ट देने के लिए इसमें ऐड करना है आधा खाने का चम्मच कुटी हुई सौंफ और 1 खाने का चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया। साथ ही मैंने नमक भी इसमें ऐड कर दिया, आप अपने ज़रूरत के हिसाब से डालिएगा। मैंने यहाँ पर 1 चाय का चम्मच डाला है। बाद में चख के हम और भी ऐड कर सकते हैं। तो बस अब ये सारी चीज़ों को मैं कुछ देर के लिए भून लेती हूँ। तो 1 मिनट के लिए मैंने मज़ीद इसको भून लिया था। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही। तो यहाँ पर 1/3 कप मैंने दही लिया था जिसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब ये मैं इसमें ऐड करूँगी। फ्लेम को मैंने लो कर दिया था और लो फ्लेम करके मैंने दही ऐड की है। उसके बाद दही को भी हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से हमने दही को मिक्स करना है। और टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो गए हैं, साथ-साथ पकाते-पकाते ये सॉफ्ट हो गए हैं। तो बस अब इसको भी हम अच्छी तरह से भून लेते हैं। तो 2 मिनट के लिए मैंने भून लिया था ये सारी चीज़ें। अब इसके अंदर हम ऐड करें चिकन पाउडर। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें वरना स्किप कर सकते हैं। और इसकी जगह जो है ना आप चिकन क्यूब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि चिकन पाउडर क्या चीज़ है? ये चिकन का फ्लेवर है। जिस तरह से चिकन क्यूब्स होते हैं ना, उसी तरह से चिकन पाउडर भी बहुत ही ईज़िली मिल जाता है ग्रोसरी स्टोर से। तो आप ले सकते हैं किसी भी कंपनी का। तो इससे जो है ना ज़रा खाने का टेस्ट एनहांस हो जाता है। तो ये जो हमारा मसाला है ना ये हमारा डन हो गया। अब यहाँ पर मैंने ना उबले हुए अंडे ले लिए 5 अदद, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले लें। अब कांटे की या छुरी की मदद से हम इसमें कट लगाएँगे, इस तरह से, ताकि हम जब अंडों को फ्राई करें ना तो ये फटे ना। तो सारे अंडों को मैंने कट लगा लिया। अब इसके अंदर हम कुछ थोड़े-थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें मैंने थोड़ी-सी चुटकी भर ले ली है हल्दी और हाफ टी स्पून से भी कम मैंने ले लिया लाल मिर्चों का पाउडर और थोड़ा-सा हम इसमें नमक ऐड करेंगे। और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हम थोड़ा-थोड़ा इसको इसलिए मैरिनेट कर रहे हैं ताकि अंडे भी फीके ना रहें। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सारे मसाले जो है ना अंडे पे अच्छे से कोट कर लिए हैं। तो चलिए अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर पैन ले लिया और इसके अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच मैं ऐड करूँगी ऑयल। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम अपने अंडे ऐड कर देंगे और अंडे ऐड करने के बाद इनको हमने फ्राई करना है तब तक जब तक इसमें अच्छा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो मीडियम आँच में हम इनको फ्राई करेंगे, तेज़ आँच पे नहीं करेंगे वरना अंडे जो है ना वो जल सकते हैं। तो बस इस तरह हिलाते-जुलाते हम इनको फ्राई करेंगे ताकि एक जैसा कलर आए अंडों के ऊपर।
तो ये देखिए अंडे बहुत अच्छे से हमारे फ्राई हो गए हैं, इनमें बहुत अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। तो बस इनको निकाल लेती हूँ मैं एक छन्नी में, इस तरह से, और इनको एक प्लेट में रख के मैं एक तरफ रख देती हूँ। और अब चलते हैं हम अपने मसाले की तरफ। तो हमारा मसाला जो है वो ऑलरेडी तैयार था, इसको दोबारा से मैंने गैस के ऊपर चढ़ाया और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हरी मिर्चें साबुत। आप चाहें तो काट के भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें जो है ना पीस के ऐड की हैं, तो इसलिए इस वक़्त मैं साबुत ही ऐड करूँगी। तो थोड़ी-सी खुशबू आ जाएगी इससे मज़ीद पुलाव में, और उसके बाद इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर 2 ग्लास चावलों का इस्तेमाल कर रही हूँ ना, तो 3 ग्लास मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। अब इसको मैं थोड़ा-सा मिक्स कर लेती हूँ, उसके बाद हम नमक भी चेक कर लेते हैं। मुझे थोड़ा कम लग रहा है तो मैं और ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद इसको कवर करूँगी, पानी में अच्छे से बॉयल आने दूँगी। तो ये देखिए पानी में बहुत अच्छे से बॉयल आ चुके हैं, अब इसके अंदर हम अपने चावल ऐड करेंगे। तो 2 ग्लास चावलों को मैंने अच्छी तरह से धो के ना भिगो के रख दिया था आधा घंटा पहले। अब सारे चावल जो है हम पतीली में शामिल कर देंगे। चावल ऐड करने के बाद इसको मैं हल्के हाथों से मिक्स करूँगी, क्योंकि चावल भीगे हुए थे और ये बहुत नरम हो चुके हैं, तो हमने इसको हल्के-हल्के हाथों से मिक्स करना है। उसके बाद इसको कवर करूँगी और चावलों को हम पकने के लिए छोड़ेंगे तब तक, जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता। तो ये देखिए पानी इसका ड्राई होना शुरू हो गया है, काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया पानी इसका। तो ये देखिए अब इस टाइम पे आके ना इसके अंदर हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर। तो मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून गरम मसाले का पाउडर लिया है, वो हम इसके अंदर स्प्रिंकल कर देंगे इस तरह से। और उसके बाद इसको हल्का-हल्का मिक्स कर लेते हैं, बिल्कुल हल्का-हल्का मिक्स करना है। और अभी आप देख रहे हैं इसमें पानी जो है ना वो रह गया है काफ़ी। तो अभी हमने पानी को और भी ड्राई करना है, तो उसके लिए हम दोबारा से इसको कवर करेंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि इसका पानी ड्राई हो सके। तो बस 1 से 2 मिनट ही लगे थे चावलों का पानी ड्राई होने में, तो ये देखिए पानी अच्छे से ड्राई हो गया है, तो अब टाइम आ गया है चावलों को दम पे लगाने का। लेकिन उससे पहले हम जो है ना इसको हल्का-सा मिक्स कर लेते हैं, ऊपर-नीचे कर लेते हैं हल्के हाथों से, और उसके बाद जो है ना इसको हम तवे के ऊपर रखेंगे, और तवे पे रखने के बाद जो हमने अंडों को फ्राई करके रखा हुआ था ना, वो एक-एक करके इसके ऊपर सेट कर देंगे। उसके बाद 1 खाने का चम्मच मैंने घी ले लिया था और वो इस तरह से फैलाते हुए मैंने डाल दिया। जब घी हम डालते हैं ना दम लगाते वक़्त, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर निकलता है चावलों का। आप चाहें तो देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तली हुई प्याज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप इस टाइम पे आकर। बस अब इसकी लिड के ऊपर मैंने कपड़ा चढ़ा दिया था और इसके ऊपर मैं कोई भारी चीज़ रखूँगी ताकि अच्छी तरह से दम आ सके। उसके बाद मैं हाई फ्लेम में इसको पकाऊँगी तब तक जब तक इसमें स्टीम नहीं बन जाती। उसके बाद लो फ्लेम करके 10 से 12 मिनट के लिए दम के लिए छोड़ दूँगी। तो 12 मिनट हो गए हैं चावलों को दम पे छोड़े हुए, तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आ रही हैं। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ये अंडा यखनी पुलाव बन के तैयार हुआ है। एक-एक दाना इसका अलग है, ये देखिए। और इस पुलाव का जो टेस्ट बना था ना, वो तो बयान करना ही मुश्किल है। बहुत ही टेस्टी ये पुलाव बनकर तैयार हुआ था। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार इस रेसिपी को। तो बस आइए इनको अब हम प्लेट आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही खिला-खिला, बहुत ही मज़ेदार सा अंडा यखनी पुलाव बन के तैयार है। बिल्कुल यूनिक सी इसकी रेसिपी और खाने में भी एकदम यूनिक है। आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। मुझे फीडबैक में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।